कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास एवं दामाद तथा सिपह सलार था। सिपह सलार मतलब एक तरह से इसका बहुत महत्व था मोहम्मद गौरी के शासनकाल में। इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्राथमिकता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी। एक तरफ देवी, दूसरी तरफ खुद का। अकबर के सिक्कों पर राम सीता की आकृति बनी हुई थी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। इसी जीत से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1156 ईस्वी में अकबर एवं महबूब के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। ईश्वरीय विजय, इसे ईश्वरीय विजय भी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम द्वितीय 1178 ईस्वी में पराजित किया। भीम द्वितीय ने किया था और 1178 ईस्वी में पराजित किया था। भीम द्वितीय गुजरात के सोलंकी शासक था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय रायपिथौरा नाम से मशहूर था द्वारा 1191 में मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद गजनवी के सिक्कों की धीर हम कहा जाता था। शेरशाह ने रुपया चलाई। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर विजय की जानकारी चचनामा में मिलती है। ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के खोंकरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों के बार बार पराजित होने के कारण गिलानीवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल। यह सिंध का शासक था। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण जयपाल पर और जयपाल की पराजय हुई। इसे बोहिंद की लड़ाई कहते हैं। बेहिंद की लड़ाई कहते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। उतवी ने तारीख यामनी लिखी। अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तराइन के द्वितीय युद्ध में मुसलमानों का भारत पर शासन प्रारंभ। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदवार के युद्ध में पराजित किया? जयचंद। यह गहरवाल वंश का अंतिम शासक था। 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। चंगेज खां सन 1225 ईस्वी। महमूद गजनवी 997 से 1027 ईस्वी। मोहम्मद गौरी 1175 से 1206 ईस्वी। तैमूर 1398 ईस्वी। तो इसका आंसर है 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में से सही नहीं है? यह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी। हिंद की जनता के संदर्भ हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किया गया था अरबों ने। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम द्वितीय। 11वीं सदी के भारत के दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद, जिसके लेखक अलबरूनी थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। जहांगीर ने स्वयं लिखी। किताब उल यामनी उतवी ने लिखी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? महमूद गजनवी। तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? कोहराम का। मोहम्मद गौरी ने किस दर्रे से मुल्तान पर आक्रमण किया था? गोमल दर्रा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? सुबुक्तगिन। निम्नलिखित में से बूत किसन किसे कहा जाता है? बूत किसन मूर्ति भंजन, मूर्ति को तोड़ने वाला। गाजी काफिरों, हिंदू का कत्ल करने वाला। महमूद गजनवी को
किस इतिहासकार ने महमूद गजनवी के भारत में 17 बार आक्रमण की जानकारी दी है? हेनरी इलियट। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी। पुल का हैमर किसे कहा जाता है? फिरदौसी। मोहम्मद गजनवी का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब हुआ? 1000 ईसा। तुर्कों की भारत विजय को किसने नगरीय क्रांति माना? इरफान हबीब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ अल्लाह को समर्पण है। इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। धार्मिक स्थल मस्जिद जहाँ पर मुस्लिम लोग पूजा करते हैं। हजरत साहिब का जन्म 570 ईसा मक्का में। बचपन का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, पिता का नाम अब्दुल्लाह, माता का नाम अमीना। 6 वर्ष की आयु में माता पिता का देहांत। पालन पोषण चाचा ने किया। हजरत साहब को किस वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 40 वर्ष की अवस्था में। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ हमने देख लिया कि भारत में इस्लाम कैसे आया भारत में, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।